नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार एक नई खबर को लेकर आपके बीच हूँ। दिल्ली में भाजपा की बैठक कल खत्म हुई, जिसमें ये चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव में पार्टी किस तरह के लोगों को उम्मीदवार बनाए, किस तरह से देश भर में अलग अलग हिस्सों में बांटकर बहुत से नेताओं को उसका इंचार्ज बनाया जाए, जो कि एक एक नेता एक से अधिक सीटों के इंचार्ज रहें। इस तरह की बहुत सी बातें खबरों में आ रही है, लेकिन मेरी दिलचस्पी की बात एक अलग खबर है। उस खबर में यह है कि भाजपा राज्यसभा में अपने जो पुराने लोग हैं उनको या तो लोकसभा चुनाव लड़वाने जा रही है या उनकी जगह नए लोगों को लाने जा रही है। भारत की संसदीय व्यवस्था को इतना समझने की ज़रूरत है कि राज्यसभा के सदस्य सीधे निर्वाचित होकर नहीं आते। उनको कोई पार्टी उम्मीदवार बनाती है या वो खुद उम्मीदवार बनते हैं और फिर लोकसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य ये उनके लिए वोट डालते हैं। जो जिस राज्य से उम्मीदवार बनते हैं वहाँ के विधायक उनके लिए वोट डालते हैं और लोकसभा के सदस्य उनके लिए वोट डालते हैं। ऐसा मिला जुला मनोनयन होता है किसी पार्टी के सदस्य को या पार्टी के समर्थन से किसी को राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए। ब्रिटिश संसदीय परंपरा के मुताबिक राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, जहां सीधे चुनाव लड़के लोग नहीं आते हैं, और जो लोकसभा या लोअर हाउस जिसको कहा जाता है वो है लोकसभा, जहां जनता के बीच से निर्वाचित लोग सीधे पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनमें चुनाव लड़ने का दमखम ज़्यादा है उनको लोकसभा लड़वाया जाना चाहिए। जो लोकसभा लड़के नहीं आ सकते लेकिन विशेषज्ञ हैं, जिनको पार्टियां चाहती है लोकसभा में या संसद में लेके आना, लेकिन लोकसभा जीत नहीं सकते, तो उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। इसकी एक बड़ी मिसाल एक पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। मनमोहन सिंह को शायद 5 बार 6 बार ऐसा राज्यसभा में भेजा पार्टी ने, लगातार राज्यसभा में भेजा। कभी किसी राज्य से भेजा, कभी किसी राज्य से। वो असम में भी वहाँ के मतदाता दर्ज होकर वहाँ से भी वो राज्यसभा में आए थे। कई जगहों से उनको राज्यसभा में लाया गया मनमोहन सिंह को। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट जो है ऐसी, उसको मैं देख रहा था अभी दिल्ली में। मेरे एक दोस्त हैं, कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद हैं, उनसे मैं पूछ रहा था तो उन्होंने याद किया कि जयराम रमेश जो अभी हैं कांग्रेस के मीडिया के प्रभारी हैं, ये उनका चौथा टर्म है। 3 बार वो राज्यसभा का टर्म पूरा कर चुके हैं, ये चौथा टर्म है। दिग्विजय सिंह का शायद दूसरा या तीसरा टर्म चल रहा है। अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, करण सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, ये भी 3 बार 4 बार ऐसे रहे हुए लोग हैं। ये लोग राज्यसभा में बार बार आते हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग जो रहते हैं उनके लिए राज्यसभा एक किस्म से एक डेरा बन जाता है। ऐसे में अगर भाजपा ये सोच रही है कि राज्यसभा में नए चेहरों को लेकर आए, तो मुझको ऐसा लगता है कि देश की संसद में एक नया खून भी आएगा। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो अपनी उम्र की वजह से या सीमित दिलचस्पी की वजह से या वरिष्ठता की वजह से संसद में उतने सक्रिय भी नहीं रह गए हैं। उनको केवल पार्टी एक सम्मान के रूप में वहाँ लेकर आती है। कांग्रेस के पास अब देश में न सरकारें रही है, न लोकसभा सदस्य रहे हैं, न विधायक ज़्यादा उसके रह गए हैं, इसलिए वो अब राज्यसभा में ज़्यादा लोगों को ला भी नहीं पाएगी। लेकिन भाजपा के पास अभी ये मौका है। भाजपा बहुत से लोगों को लेके आ सकती है राज्यसभा में। ऐसे में भाजपा ने ये तय किया है, ऐसी खबरें बता रही हैं कि 50 साल से कम उम्र के जो नेता हैं उनको भेजा जाएगा राज्यसभा में, ताकि वहाँ संसदीय प्रणाली वगैरह को वो ठीक से समझ सकें, उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। मैं इतनी जटिलता को नहीं समझता हूँ कि पहले संसद को समझाएं उसके बाद जनता के बीच जाएं। ये सही है कि इसका उल्टा सही है, इसको बीजेपी जाने। लेकिन बीजेपी इतनी कामयाब पार्टी है कि उससे कौन बहस कर सकते हैं, उससे सवाल नहीं हो सकते। उसके फैसलों को देखा जा सकता है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, कैसे लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई है भाजपा।
इसी सिलसिले में ये पढ़ने मिल रहा है, एक दो अखबारों के खबरों में है कि छत्तीसगढ़ से एक राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा की सरोज पांडे। उनका कार्यकाल अभी अगले 2-3 महीने में पूरा हो रहा है, तो उनको उसी समय जो लोकसभा की तैयारी चलती रहेगी, लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया जा सकता है, ऐसी एक बात हुई है। ठीक है, ये भाजपा ने ये प्रयोग अभी भी किया था छत्तीसगढ़ में। उसने 4 लोकसभा सदस्यों को विधानसभा लड़वा दिया था। मध्य प्रदेश में और ज़्यादा लोग थे, केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, बहुत सारे लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया था। पार्टी में जब ऐसे प्रयोग होते हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी के जो नौजवान हैं उनको एक उम्मीद बंधती है, वरना एक पुराने नेता अगर एक ही पार्टी से 5-5, 8-8, 10-10 बार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके चुनाव क्षेत्र के जो बाकी नौजवान पीढ़ी जो आ रही है वो अपने आप बूढ़ी हो जाती है, उसकी बारी ही कभी नहीं आती, तो वहाँ के लोगों का उत्साह भी कम हो जाता है। तो ऐसा नया खून लेकर आना, ऐसे प्रयोग करना, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ सोच रहा हूँ, हिंदुस्तान में बहुत से प्रदेशों में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने कई कार्यकाल राज किया है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 3 कार्यकाल रहे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ऐसे ही लंबा 3-3.5 कार्यकाल उनका रहा। ऐसे और भी कई जगहों पे रहते हैं। मेरे एक परिचित हैं, सीपीएम के लोकसभा सदस्य रहे, हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से 9 बार जीत कर आए, वहाँ से हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से 9 बार जीत कर आए कॉमरेड हन्नान मौला। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 9 बार। अब आप कल्पना कीजिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी पार्टी के जो और लोग होंगे उनका क्या उत्साह बच जाएगा। ऐसा केवल उन्हीं के बारे में नहीं कह रहा मैं तमाम पार्टियों के बारे में कह रहा हूँ, जहाँ एक ही पार्टी के एक ही नेता एक ही सीट से 8-10 बार लगातार चुनाव लड़ते हैं, जीत के आते हैं, हार जाते हैं तो भी पार्टी वहीं से टिकट दे देती है। उस पार्टी में नया खून पार्टी के भीतर खड़ा होना थम जाता है। ठीक ऐसे ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर एक ही व्यक्ति बार बार रहें, उससे भी लोगों का उत्साह कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सरकार की नौकरी में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में किसी अफसर के रिटायर होने पे अगर उसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है, 6 महीने का, 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है। दिल्ली में हुआ था अभी, एक जांच एजेंसी के मुखिया को 2 बार 3 बार एक्सटेंशन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास दूसरा अफसर नहीं है क्या कोई। ऐसे में उस विभाग के, एजेंसी के जो नीचे के जो अफसर हैं उनका उत्साह खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मुखिया बने बिना रिटायर होने लगते हैं। राज्यों में भी कई जगह होता है ये। मैं एक दूसरी मिसाल यहाँ पर देना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं ये चर्चा छेड़ रहा हूँ। अमेरिका में बहुत सारी खामियां हैं, मैं उसको कोसते भी रहता हूँ कि उसका जो बर्ताव फ़िलिस्तीन में है, उसका जो बर्ताव अफ़गानिस्तान में था, इराक में था, वियतनाम में था, दुनिया के दर्जनों देशों में उसके जो साजिश चलती है, हिंसा चलती है, हमले चलते हैं। लेकिन अमेरिका के भीतर उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसकी कुछ एक खूबियाँ हैं। घरेलू लोकतंत्र, उसमें एक बड़ी खूबी मुझको लगती है, कोई भी व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति कुल 2 बार बन सकते हैं, अधिक से अधिक 4-4 साल का कार्यकाल, 2 कार्यकाल, 8 साल। अगर कोई व्यक्ति 8 साल रह गए तो वो सरकार के किसी ओहदे में दोबारा नहीं आ सकते। वो सांसद भी नहीं बन सकते, वो सरकार के कोई मंत्री नहीं बन सकते, वो कुछ नहीं बन सकते। राष्ट्रपति के रूप में 4 साल के 2 कार्यकाल और ख़त्म। उसके बाद वो केवल भूतपूर्व होकर रह जाते हैं। इस फर्क को समझने की ज़रूरत है। वहाँ के राष्ट्रपति शासन प्रमुख रहते हैं, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति की तरह संविधान प्रमुख नहीं रहते। ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। वहाँ का राष्ट्रपति मोटे तौर पे अगर समझें तो जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, इनको मिला जुला कर अगर हम ले लें, उस तरह के रहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। 4 साल के 2 कार्यकाल और ख़त्म। उसके बाद उनकी आगे कोई संभावना नहीं रहती। जिस उम्र में हिंदुस्तान में लोग प्रधानमंत्री बनना शुरू नहीं होते, उस उम्र में बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बन के रिटायर हो गए।
ये एक व्यवस्था है जिसको मैं देखता हूँ और मेरे दिल से तारीफ निकलती है उसको लेकर कि हिंदुस्तान में भी उम्र को लेकर किसी ओहदे पे लोग कितनी बार रहें, राज्यसभा में कितनी बार जाएं, सांसद कितनी बार बने, मंत्री और मुख्यमंत्री कितने बरस रहें, कितने बार रहें, इसके बारे में कुछ न कुछ सीमा होनी चाहिए। सीमा नहीं होने का क्या नुकसान रहता है मैं बतलाता हूँ आपको। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज पहले आईटी कहलाता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब वो बढ़ते बढ़ते एआई पे आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सबसे अधिक खबरों में है। अब जब हम देखते हैं कि दुनिया में सोशल मीडिया, उसको लेकर कानून अलग अलग बनाने की ज़रूरत है, एआई को लेकर कानून अलग बनाने की ज़रूरत है। कल ही केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा है कि हम एक हफ्ते के भीतर एआई के कुछ तरह के इस्तेमाल को लेकर एक नियम बनाकर ला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की जो नई पीढ़ी के लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो एक अनुपात रहना चाहिए नए और पुराने लोगों का। पुराने लोग जो हैं उनको जनता का, ज़मीन का तजुर्बा ज़्यादा रहता है। नए लोग जो हैं उनको टेक्नोलॉजी का तजुर्बा ज़्यादा रहता है। आने वाले भविष्य के बीच में वो अधिक गहराई तक देख सकते हैं। हिंदुस्तान में भी चाहे कोई भी ओहदा रहे, मैं किसी एक ओहदे को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ओहदा रहे, राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता रहे, चाहे वो निर्वाचित होने का ही रहे, अगर मान लीजिए विधानसभा या लोकसभा में कोई व्यक्ति कितनी बार बने सांसद या विधायक, अगर इसको लेकर भी एक सीमा तय होती है तो मैं उसके भी पक्ष में रहूँगा। किसी व्यक्ति को उससे हट के भी कुछ करना चाहिए। आप अगर 7 बार 8 बार सांसद रह लिए, 9 बार सांसद रह लिए, 9 बार विधायक रह लिए, आप कितना नया दे पाएंगे उस कुर्सी को, उस सदन को, अपनी पार्टी को कितना नया दे पाएंगे? आखिर आपकी सोच जो है वो भी तो थक जाती है इतना चलते हुए, उसी राह पर चलते हुए। भाजपा अभी जो सोच रही है कि राज्यसभा से बुजुर्ग लोगों को हटाएगी, नए लोगों को मौका देगी, मुझको ये फैसला ठीक लगता है। मुझको ये फैसला भी ठीक लगता है जो कभी लोकसभा के सदस्यों को विधानसभा लड़वा दिया जाए, कभी विधानसभा के सदस्यों को लोकसभा लड़वा दिया जाए, ये फैसला भी ठीक है। नेताओं को अपने आप को तौलने का मौका मिलता है, पार्टी तो तौल ही लेती है कि इनकी संभावनाएं कितनी है। ये दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पिछले चुनावों में ये किया कि जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे उनको लोकसभा की टिकट दे दी और वो लोकसभा जीत गए। इन दोनों चुनावों में बड़ा फर्क रहता है। मैं इस तरह के तमाम प्रयोगों के पक्ष में हूँ। मैं सारे के सारे नए लोग जो 2019 में बीजेपी लेके आई थी छत्तीसगढ़ में, 11 के 11 लोकसभा के चेहरे नए उसने उतारे थे, 9 लोग जीत गए थे उसमें से। मैं उसके भी पक्ष में हूँ, ऐसा भी फेरबदल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। लेकिन मुझको जो सबसे बड़ी बात लगती है वो ये है, लोगों के कार्यकाल सीमित होने चाहिए। कोई एक व्यक्ति किसी एक सदन में कितनी बार जा सकते हैं, ये सीमा होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति कितनी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसकी भी सीमा तय होनी चाहिए। उसी पार्टी के लोग आएंगे जिसका बहुमत होगा, लेकिन उस पार्टी के किसी और व्यक्ति को मौका मिले। नए लोगों को मौका मिलने से पूरे के पूरे लोकतंत्र में एक नया लहू दौड़ने लगता है। आप सोच के देखिएगा इस बारे में। जो लोग एक ही व्यक्ति को देख देख कर थक जाते हैं, आखिर उनके सामने भी तो कोई विकल्प रहे। उस पार्टी के, उस जगह के कार्यकर्ताओं, नेताओं के सामने भी तो कोई विकल्प रहे। आप सोचिए ना, आपके म्यूनिसिपल में, आपके शहर में, किसी वार्ड में अगर एक वार्ड मेंबर अगर 5 बार 6 बार वहीं से वार्ड मेंबर बन रहे हैं, तो उस वार्ड के पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं की क्या दिलचस्पी रह जाएगी राजनीति में और अपनी पार्टी का काम करने में। यही वजह है कि लोग पार्टी छोड़ देते हैं कि इस पार्टी में अब हमारी संभावनाएं नहीं है, किसी दूसरी पार्टी में जाने से हमको टिकट मिल सकती है। तो ये देखना है आने वाले चुनाव में। अभी राज्यसभा में बीजेपी क्या नए लोगों को सच में राज्यसभा भेजेगी, अगर कल की खबरें सही हैं तो ये देखना है मुझको। क्या उनमें से कुछ लोगों को लोकसभा के चुनाव में उतारेगी।
मैं एक दिलचस्प ट्विटर पोस्ट आपको और पढ़कर बतलाना चाहता हूँ। ये मनीष सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं। ये बड़ा तीखा लिखते हैं, बड़ा तेजाबी लिखते हैं और ये भाजपा के प्रशंसक नहीं हैं, भाजपा के कड़े आलोचक हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर लिखा, एक लिस्ट इन्होंने दी कि कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हैं। इसमें नाम थे, उनकी लिस्ट में 31 नाम थे। कांग्रेस के 31 लोग हैं राज्यसभा में। ये बात इन्होंने कई दिन पहले लिखी है, 10-15 दिन पहले पोस्ट की है। इसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य कुछ दर्जन हैं, 3 दर्जन के करीब हैं। ये कम नहीं है। इनमें से कुछ लोग अपनी वकालत की फीस ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कई वकील लोगों को राज्यसभा में ले जाती है। छत्तीसगढ़ से ही KTS तुलसी को भेजा है पार्टी ने, और लोग भी रहते हैं वकील लोग वहाँ पर। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहे हैं जैसे मनमोहन सिंह हैं। कुछ वफादारी का बेनिफिट ले रहे हैं जैसे अहमद पटेल थे। अहमद पटेल के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक अपवाद किया था, चौथी या 5वीं बार उनको राज्यसभा में भेजा था वफादारी के लिए। मनीष सिंह ने लिखा है कि मैं इनमें से ज़्यादातर को नहीं पहचानता। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को सबको राज्यसभा से निकाल कर लोकसभा की टिकटें दी जाए और लोकसभा लड़वाया जाए? ये बात सही कही उन्होंने दिग्विजय सिंह की मिसाल दी थी कि दिग्विजय सिंह को लड़वाया जा सकता है लोकसभा का, राज्यसभा भेजने की ज़रूरत नहीं है। और भी लोगों का उन्होंने नाम लिखा है, बहुत सारे लोगों का। कई वकीलों के भी नाम लिखे हैं, विवेक तनखा, KTS तुलसी, अभिषेक मनु सिंघवी, कई लोगों के नाम लिखे हैं। ये लिखा है कि कुछ लोग तो आजीवन माथे पे गुदवा के आए हैं राज्यसभा सदस्य, वो बने ही रहते हैं। इन्होंने ये कहा कि राज्यसभा के पुराने लोगों को लाकर लोकसभा लड़वाया जाए और वहाँ पे नए चेहरों को मौका दिया जाए। आप दिलचस्प बात देखिए, वहाँ पर नए चेहरों को मौका दिया जाए। ये बात मनीष सिंह ने लिखी है 31 दिसंबर को। आज कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए इस बात को लिखे हुए उनको। ये भाजपा के खासे बड़े आलोचक हैं, तीखे शब्दों में लिखते हैं। लेकिन कल भाजपा का जो फैसला खबरों में आया है वो क्या है? वो करीब करीब इसी किस्म का है जो मनीष सिंह ने लिखा था कि राज्यसभा से पुराने लोगों को निकालकर उनको लोकसभा लड़वाना चाहिए, राज्यसभा में नए लोगों को भेजना चाहिए। ये नए लोगों को मौका देने का सदन होना चाहिए, उन्हें खड़ा करने की जगह वहाँ मिलनी चाहिए। ये बुजुर्गों के लिए आराम कुर्सी की तरह राज्यसभा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मनीष सिंह ने लिखा कि दगे हुए कारतूस ढोकर युद्ध नहीं जीते जाते। ये उनका अपना स्टाइल है लिखने का और कहने का। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा और संजय सिंह की तरह जो बोलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को लाना चाहिए राज्यसभा में। मैं नामों को लेकर चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि भाजपा के घनघोर विरोधी हैं मनीष सिंह। उन्होंने जो बात लिखी है, कल भाजपा से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो कुछ इसी तरह की हैं। दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि राज्यसभा में नए लोगों को लाया जाए। जो राज्यसभा में लंबा डेरा डाल के रखे हैं उनको निकाल कर कहा जाए कि आप लोकसभा लड़ो, आप बहुत बड़े नेता हो, जीत जाएं तो ठीक है, न जीतें तो ठीक है। देखना होगा क्या होगा, मुझको ज़्यादा नहीं मालूम है, इससे ज़्यादा खबरों से परे का मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कार्यकाल तय होना चाहिए। एक सदन में एक व्यक्ति कितने बार मनोनीत हो, कितने बार चुनाव लड़ सके, कितने बार कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सके, कोई सीमा रहनी चाहिए। 140 करोड़ आबादी के देश में कुल 550 करीब लोग लोकसभा में हैं और उससे कम लोग राज्यसभा में हैं। राज्यों की विधानसभाओं को देखें तो भी कुछ हजार लोग ही हैं सब जगह मिला के। इनमें 140 करोड़ लोगों में से नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सोच के देखिए आप भी इस बारे में। फिर मिलते हैं हम। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, दोस्तों तक लिंक भेज दीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी बात ये कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। किसी हादसे की नौबत में
यही बात आपकी जान बचाती है। ठीक ऐसा ही अगर चौपहिए पर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। हादसे के समय इससे ज़िंदगी बच सकती है। फिर मिलते हैं।